हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम कर रहे थे, क्या रेलवे का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ठीक है, डेली एक सेट करते थे हम सभी और 30 सेट हमारा टारगेट है। ठीक है, रही बात, सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा। 30 सेट तक आपके थ्योरी भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको साथ लेकर भी मैं चल रहा हूँ, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इसके पहले हम 3 सेट आपके करा चुके हैं, लगभग 75 से 76 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। ठीक है, आज आपका ये चौथा सेट है। क्वेश्चंस आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं देता हूँ, जहाँ पे आप हमेशा गलत करते हो। चाहे आप एसएससी का एग्जाम देते हो, चाहे रेलवे का देते हो, चाहे स्टेट पीसीएस आप देते हो, वहाँ आप गलतियाँ हमेशा करते हो। तो बिल्कुल उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम प्रैक्टिस नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आओ। और सभी लोग सेशन को फटाफट शेयर कर दो, अच्छा लगेगा तो लाइक करना। ठीक है, अपने दोस्तों को बुला लाना कि भैया आओ चलो क्लास करते हैं। चलो, 10:15 बजे आपकी डेली ये क्लास होती है। 10:15 बजे आपकी जो नाइट में आपकी क्लास होती है, तो आराम से सोने का टाइम है, आराम से चलो और प्रैक्टिस टेस्ट लगाओ। 25 से 30 क्वेश्चन लगाओ, फिर अपना चैन से बतियाना हो बतियाओ। ठीक है, सोना हो सो, या चैट करना हो चैट करो, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, लेकिन क्लास जरूर किया करो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन एमलगम विद अदर मेटल्स। तो अगर हम बात करें एमलगम होता क्या है, एक लाइन में याद रख लेना। ठीक है, अमलगम होता है मरकरी, मरकरी विद मेटल्स। अमलगम क्या होता है, मरकरी विद मेटल्स, बस ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें मरकरी, तो यहां पे आपको दिख गया। ठीक है, चलो मरकरी की बात करें, मरकरी की अगर अधिकता हो जाए तो, या ऐसे कह लो, मरकरी से एक बीमारी देखने को मिलती है, क्या, मिनी माता। ये याद रखना, मरकरी की अधिकता से देखने को आपको मिलती है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। ये एक ऐसा मेटल है बेटा जो लिक्विड है, किस पे, जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ये भी याद रखना। ठीक है, जिंक की बात करें तो जिंक आपके रस्टिंग ना हो, इसकी वजह से जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, टिन की बात करें, आपको पता है पीबी और एसएन। अगर हम बात करें पीबी प्लस एसएन, ये कहाँ इस्तेमाल करते हो सर, फ्यूज वायर में इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज वायर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, ब्रॉन्ज की बात करें तो सर कॉपर के साथ हम टिन मिला देते हैं ब्रॉन्ज में। ठीक है, याद रखना, एसएन क्या है सर, टिन का फॉर्मूला है। पीबी क्या है, लेड का फॉर्मूला है। पीबी अगर हम बात करें, इसका और क्या होता है, अगर हम लेड की बात करें, इसका सिंबल होता है पी, पीबी, इसका और क्या होता है सर, गैलेना होता है। ये रहा आपका बेटा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो, ये रहा आपका क्वेश्चन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। बताओ कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। ऑप्शन आपसे दिया गया है, पूछा गया नहीं है। ये देखो, फेल्सपार सर ये है, ठीक है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कौन सा नहीं है सर, एजुराइट। ये किसका है, तो आप बताओगे सर ये कॉपर का है। ठीक है, एजुराइट किसका है सर, ये कॉपर का है, तो एल्यूमिनियम का नहीं है। ठीक है, आइए चलो, मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर इज। यहां पे बहुत से बच्चे गलत देते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे बेटा, कपूर, चीनी, सल्फर, साधारण नमक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है, मस्त रहो, मजे में रहो, खूब खुश रहो। ठीक है, जवाब देना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कितना सही किया तुमने। ठीक है, बताओ जल में सबसे अधिक घुलनशील है, बताओ कैम्फर, शुगर, सल्फर या साधारण नमक। आप में से बहुत से बच्चे जवाब दे रहे होंगे कि सर साधारण नमक, लेकिन ये गलत है। सबसे ज्यादा कौन सा है सर, शुगर है। चीनी आपकी क्या है, सबसे अधिक घुलनशील आपको चीनी देखने को मिलेगी, न कि नमक। अच्छा, जो ये साधारण नमक है, इसको एक और नाम बोलते हैं टेबल सॉल्ट।
अच्छा सर इसका केमिकल नेम बता दो फिर। ठीक है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसे बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कैम्फर क्या प्रोसेस करता है? सब्लिमेशन का करता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ऊर्ध्वपातन का प्रक्रिया ये निभाता है। ठीक है, याद रखिए। सल्फर, सल्फर किस में पाया जाता है? सर सल्फर तो सबसे पहली बात है सल्फेनिक एसिड, याद रखो। सल्फेनिक एसिड किस में? सर प्याज और लहसुन में पाया जाता है। ठीक है, इसी की वजह से आपकी आंखों से पानी निकलता है। और रही बात कि इसका सूचक कौन सा होता है, हमारे जो पॉल्यूशन जो है उसमें सल्फर का सूचक किसे माना जाता है? लाइकन क्यों माना जाता है? और लाइकन एल्गी और फंगस का मिक्सचर होता है। क्लियर है? चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, इसमें स्नेहक के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? खासकर अगर मैं हिंट दूं आपको, बड़े मशीनों में। ठीक है, बड़े बड़े मशीनों में। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? चलो ये भी हिंट दे दूं। इसमें बेटा लेयर्स होती हैं। लेयर्स, इससे ये क्या होता है? ये स्लीपरी टच बनाते हैं। ये स्लीपरी बनाते हैं क्योंकि इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। अगर कभी आपसे पूछ दे कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल, मतलब लुब्रिकेंट में ग्रेफाइट का इस्तेमाल आप क्यों करते हो, ठीक है, आंसर तो सही पता चल गया। ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि सर इसमें क्या होता है? लेयर्स इन होते हैं जो कि इनको स्लीपरी बनाते हैं। और उसी की वजह से और एक कारण वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। क्या होता है? वीक वंडरवॉल फोर्स इसमें होता है। ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्स देखने को आपको मिलता है। तो आंसर आप क्या बोलोगे? सर ग्रेफाइट। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। आओ। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, ये बताना है आपको। सबसे शुद्ध रूप मतलब कार्बन की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो ये तो तुम बता दो ये रूप के बारे में, चलो छोड़ो, ये तो जवाब देना। अगर हम इसके हम और की बात करें, सभी को पता है हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट, पाइराइट। और एक बात और, अगर हम आपसे बात करें आयरन पाइराइट, अगर मैं आपसे बोलूं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा आयरन पाइराइट, तो ये क्या हो जाएगा? सर आयरन पाइराइट की जब भी हम बात करेंगे, इससे हम फूल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं। इसे हम फूल्स गोल्ड को जानते हैं। मूर्खों का सोना आयरन पाइराइट को ही बोला जाता है। तो हमारा जवाब क्या मिला? लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो सर रॉट आयरन देखने को आपको मिलता है, जो कि आपके सामने रॉट आयरन दिख गया। पिग आयरन देख रहे हो किसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? कास्ट आयरन का इस्तेमाल और रॉट आयरन का इस्तेमाल। तो सबसे शुद्ध अगर बोले तो कौन सा है? ये आपका रॉट आयरन है। ठीक है बेटा, कार्बन का प्रतिशत सबसे कम है, बताओ क्या ग्रे कास्ट आयरन में, रॉट आयरन में, व्हाइट कास्ट आयरन में या स्टील में? सबसे कम कार्बन का प्रतिशत सबसे कम किस में देखने को मिलता है? बताओ बताओ भाई सभी लोग। चलो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी के सभी अच्छे क्वेश्चन है और सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश करेंगे अगली क्लास में ना तुम्हें वो लिखवा दिया करेंगे कि एनटीपीसी कब पूछा गया था, तो तुम्हें हो सकता है कि इससे करने में और क्वेश्चन अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस तुम्हारा और बढ़ेगी, भाई रेलवे के क्वेश्चन तुम लगा ले रहे हो। ठीक है, आओ तो याद रखिएगा सर ये स्टील है हमारा। क्या है सर? ये स्टील है हमारा। एन एलिमेंट दैट डज नॉट ऑकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इज। क्वेश्चन क्या दिया है? नेचर में तो नहीं पाया जाता है लेकिन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो जवाब देना। आपने बहुत बार पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, अच्छा थोरियम की बात करें, ये कहाँ से? सर ये मोनाजाइट सैंड से प्राप्त होता है। कहाँ से? ये मोनाजाइट सैंड से ये प्राप्त किया जाता है। कहाँ पे? केरल कोस्ट पे। कहाँ पे? केरला कोस्ट में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यूरेनियम जादू गोड़ा, ठीक है, जादू गोड़ा,
लेकिन अगर हम बात करें प्लूटोनियम, प्लूटोनियम क्या करते हो, जब आप जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आप देखते होगे तो प्राप्त किया जाता है कैसे, आओ ये भी देख लो थोड़ा सा। ठीक है, यूरेनियम 238 239 बना, फिर नेपच्यूनियम बना, नेपच्यूनियम से क्या बना, प्लूटोनियम का निर्माण हुआ, प्लूटोनियम 239 का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलो, the inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing, बताना है, या ऐसे कह लो जो गोताखोर लोग होते हैं, गोताखोर लोग इनमें से किसका प्रयोग करते हैं भैया सांस लेने के लिए, जो बहुत अंदर अंदर गोताखोर लोग जाते हैं, ठीक है, वो किससे सांस लेते हैं, आपसे हरियाणा में बताइए, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ बेटा, तब जवाब दो फटाक से सभी के सभी। ठीक है, बताओ। बताओ सभी। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, हीलियम, हीलियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हीलियम से हम बातें करें तो जो सन की एनर्जी है वो सभी को पता है क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना रहे हैं, हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। ये पॉइंट तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े तो हीलियम का निर्माण कर दिया इन्होंने। अच्छा, और अगर हम बताएं तो हीलियम जो निर्माण हो रहा है क्या हो रहा है, फिर सन की एनर्जी किससे बन रही है सर, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, गलतियां बच्चे क्या करते हैं, फ्यूजन मार देते हैं, जो कि गलत है। अगर हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें वो भी इसी फेनोमेना पे काम करता है। ठीक है, आइए, द ग्रुप ऑफ मेटल्स आयरन कोबाल्ट निकिल में बी बेस्ट कॉल्ड एज, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, क्या एल्कली मेटल्स कहते हैं, रेयर मेटल्स, मेन ग्रुप मेटल्स, या ट्रांजिशन मेटल्स, बताओ। बताओ, एल्कली मेटल्स को आपको पता है पहले ग्रुप, ठीक है, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन दूसरा ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये सभी आप पता होगा, ये सारी चीजें तो आपको। लेकिन आप ये बताओ कि आयरन कोबाल्ट निकिल सबसे अच्छा रूप अगर किस ग्रुप में इसको डाल दे तो सही रहेगा। ठीक है, सभी इसका जवाब दोगे, फटाफट जवाब दिया करो बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो सर, ट्रांजिशन मेटल्स के अंतर्गत इसे हम डालते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, आगे आ जाओ। हु सजेस्टेड दैट द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस, बताओ भाई, किसने भाई ये बात बताई थी। आपको एक चीज और पता है, अगर बोल दे सिंपल ये बोल दे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, बताओ, तो क्या बताओगे, सिंपल सी बात है कि सर न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। एवोगेड्रो संख्या की खोज एवोगेड्रो ने की थी। ठीक है, अच्छा एक बात और बताना, जे थॉमसन किसकी खोज से संबंधित है, तो आपको पता है ईंट पर नाच, क्लियर। टी किससे, इलेक्ट्रॉन की खोज से थॉमसन संबंधित है। अच्छा, यहां पे फंसते हैं लोग, ठीक है, पर वाले में फंस जाते हैं, यहां पे लोग फंस जाते हैं, क्यों, प्रोटॉन की खोज भैया क्या हुआ, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड में, याद देखो क्या लिखा, ईंट पर, रदरफोर्ड ने तो क्या दिया था नाम, लेकिन किसने, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। ये याद रखना, यहां फंस जाते हैं बच्चे। ठीक है, आइए, ये देख रहा हूं, ये अल्फा पार्टिकल आपको डाला गया, यहां से देखो लौट के आया, पता चला कि भाई इसके बीच में तो कुछ हार्ड है क्योंकि रेस पास नहीं कर पाई। ठीक है, बाकी क्या हुई, इधर की टकरा गई, बाकी की क्या हुई, आपका पास करके निकल गई, जैसे आप वहां देख रहे हो। ठीक है, मेसॉन पार्टिकल्स आर फाउंड इन, देखो भाई हम अगर ये बताएं मेसॉन पार्टिकल्स, तो हिंट के तौर पे मुझसे आप ये ले लो, हमारे जो ब्रह्मांड में जो रेस घूम रही हैं वही इसका जवाब है, हमारे ब्रह्मांड में जो रेस घूम रही हैं, ठीक है, वही इसका आंसर है। तो मेसॉन किसका आपका एक भाग है, पूछा गया ना, मेसॉन पार्टिकल्स आर फाउंड इन किस में आपको पाया जाता है, क्या आर रेज या एक्स रेज, लेजर बीम, या कॉस्मिक रेज, तो आप कहोगे कि सर कॉस्मिक रेज में ये देखा जाता है, कॉस्मिक रेज में ये देखा जा रहा है। ठीक है, ये देखो। अच्छा, अगर बताएं इनकी खोज किसने की थी, अगर बोले इसकी बेसिकली मेसॉन की खोज किसने की थी, योकान करके एक इनका नाम था, इन्होंने इनको देख रहा होगा, योकान ने इनकी खोज की थी, ये याद रखना।
अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, रामबाण क्वेश्चन है ये हर एग्जाम के लिए। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद मास नंबर 23 एंड एटॉमिक नंबर 11, आओ तुम्हें समझाए थे। अगर मैं इसको x मान लूं, मास नंबर मैंने बोला था ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, याद आ रहा है? आपको पता है एटॉमिक नंबर बराबर Z इक्वल टू पी और ई होता है, ए इज इक्वल टू एन प्लस पी होता है। क्लियर है? अगर n निकालना हो भाई, अगर n निकालना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस जेड। अगर n निकालना हो तो a माइनस जेड हम लिख सकते हैं। अब यहां से देखो कई चीजें पता चल गई। अगर जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इनकी संख्या सेम होनी चाहिए क्योंकि न्यूट्रल चार्ज है। अगर हम बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। और देखते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, कहाँ गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन्स पूछ दिया है, मैंने क्या बोला, a माइनस जेड। अब a क्या है, देखो बेटा a क्या है, ये a हो गया, ये क्या है, z हो गया, ठीक है। a माइनस जेड कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमको निकल गया 12 न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए, अगर आप आरएएस दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, बीपीएस दे रहे हो, सब में ये क्वेश्चन आपके आ चुका है। ठीक है, रेलवे में, एसएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। ठीक है, थ्योरी इसकी कराएंगे तो बताएंगे आप सभी को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन, बताओ इनमें से कौन सा प्रोटीन है, पहले बताओ फिर हम बताते हैं कि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दे तो क्या जवाब देना है। देखो ये सभी को पता है, ये और ये क्या है सर, ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब समझ चुके हो, ये कार्बोहाइड्रेट है। नेचुरल रबर में ओनली 1 to 1.5% ही प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, मात्र 1 से 1.5%। लेकिन वूल की अगर हम बात करें बेटा, लगभग 95-96% आपको ये पाया जाता है। 95-96% आपको पाया जाता है प्रोटीन, ये याद रखें आप। ठीक है, चलो ठीक है। सोप इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। देखो अगर हम बात करें सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आओ यहां समझाते हैं। अगर आपका बेटा, अगर मान लो आपका सोडियम सॉल्ट निकला, अगर मान लो साबुन आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकल गया, तो आप क्या कहोगे, सर ये हार्ड सोप है, ये हार्ड सोप है, कपड़े धुलते हो जिससे। ठीक है, लेकिन अगर पोटेशियम, चलो इसका वो लिख दो पोटेशियम, अगर हम लिख दे भाई पोटेशियम सॉल्ट, तो आप याद रखना इसको कहते हैं क्या, सॉफ्ट, इसको कहते हैं सॉफ्ट सोप के नाम से इसे जाना जाता है। तो भैया मोनोकार्बोक्सिलिक कह दो या कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो आप। ठीक है, ये आप याद रखें। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे आप ग्लिसरॉल देख रहे हो, ग्लिसरॉल कैसे पाते हो पता है, जब फैट को तोड़ते हो फैटी एसिड में बदलेगा प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है, ये भी याद रखिएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू प्रिपेयर ब्लू ब्लैक इंक, इनमें से ब्लू ब्लैक इंक को प्रिपेयर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, फेरस सल्फेट या ऑल ऑफ दिस। सर गैलिक एसिड भी किया जाता है, टैनिक एसिड भी किया जाता है, फेरस सल्फेट भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन आज, थोड़ा सा बेटा लेवल और आपका बढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि लेवल बढ़ा होगा, पक्का बढ़ा होगा ना, बढ़ा है ना, सी बताना। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, अभी तो फिजिक्स के आपको धमाकेदार क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, सब आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आपको टॉपिक वाइज लाएंगे, बायोलॉजी के इतने क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देंगे हम। वाटर गैस इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग, याद रखना अगर आप ये H2O को तुम पास करा दो C से,
क्या बनेगा, CO बनेगा। और क्या बनता है बताओ, कौन बताएगा? CO बनता है और क्या बनता है बेटा, कोई बताएगा? कमेंट करके मुझे बताओ भाई। अगर भाई हम बात करें, देखो आंसर तो तुम्हें मिल गया, ठीक है, कि भाई अगर स्टीम है तो स्टीम क्या है, H2O हम ले लें भाई, वाटर वेपर है। और क्या है, किस पे, रेड हॉट कोक से हम पास करा दिए। तो आंसर तो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए तो मिल गया। लेकिन क्या यही निर्माण होगा, ये मुझे एक बार आप जरूर बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे क्या यही होगा, ठीक है, इसके आगे क्या होना चाहिए, ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट्स। क्वेश्चन को समझो। अगर आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि मैटर रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट्स, ठीक है, लेकिन अगर यही आपसे दे दे, देखो अगर बोल दे कि टू फॉर्म नाइट्राइट्स, देखो ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर हम क्या माने, देखो क्वेश्चन मैंने इसको कई जगह पे देखा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दो तरह से आया हुआ है। देखो होता क्या है, ये ऑप्शंस आपको ऐसे सेट किए गए हैं, ये रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपके अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाए होंगे, कहीं भी देखे होंगे, तो आप सभी को पता है इसका जवाब एक लिखा हुआ है लिथियम। सबने एक ये दिया हुआ है कि भाई लिथियम है, ठीक है, सभी जगह आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं देखूं भाई पेपर के हिसाब से, तो हम अगर लिखेंगे तो मैग्नीशियम ही मारेंगे, ठीक है, लिथियम ऑप्शन में नहीं है तो मैग्नीशियम मारेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर सही तरीके से देखें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में मैग्नीशियम लेके चला हुआ है, ठीक है, कुछ एग्जाम्स में जैसे अदर स्टेट के एग्जाम्स में, तो उसमें क्या है, इस क्वेश्चंस को लिथियम माना है, लेकिन ऑप्शन में कहीं लिथियम है तो आप कहेंगे सर लिथियम नहीं है, तो उस केस में हमने क्या माना, मैग्नीशियम। लेकिन सही क्या होना चाहिए वो भी बता दूं, नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड अगर होता, अगर हमसे सिर्फ ये पूछ देता ना, तो हमारे पास लिथियम की गुंजाइश ही नहीं है। मैग्नीशियम नाइट्राइड अगर होता ना, तो हमारे पास लिथियम की गुंजाइश ही नहीं है, हम आंख बंद करके मैग्नीशियम ही मार देते, ठीक है। तो क्वेश्चन भाई देखो दोनों तरह से बता दिया, लिथियम है तो मार देना लिथियम, अगर लिथियम नहीं तो मैग्नीशियम मार के आगे बढ़ जाना, ठीक है। चाहे वो मैग्नीशियम लिखा हो न लिखा हो, लिखा होगा तो तुम्हारे लिए आसान है, नहीं लिखा होगा तो अगर लिथियम नहीं होगा तो मैग्नीशियम मार के आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलो, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, पहले आइए यहां देखते हैं। सर 1 माइक्रोन अगर हम बात करें 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जिसे हम लिखते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, जिसे 10⁻1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको टोटली लिखे बेटा, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम कि 10⁻3 मिलीमीटर, हम ये लिख सकते हैं 10⁻3 मिलीमीटर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर, ठीक है। समझो क्वेश्चन क्या पूछा है, इज इक्वल टू सब मिलीमीटर में दिया है, तो आपको पता है कि अगर 1 मीटर की बात करें हम, समझो माइक्रोन से मिलीमीटर, चलो ऐसे ही समझा देते हैं, चलो तुमको आओ, अगर हम ऐसे ही समझा दे, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, मीटर को यहां क्या लिख दिया, 10⁻3 मिलीमीटर, 10⁻3 मिलीमीटर। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1/1, 2, 3 मिलीमीटर। जवाब क्या हो गया, कहीं लिखा है, ये देख लो आप, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आपके भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आता है, आज भी आता है, तो इसको हल्के में न लेना, ठीक है। पेपर के टाइम में इतना प्रेशर होता है ना, यही चीज़ें हम गलत करके चले आते हैं, फटाफट किसको किस में कन्वर्ट करना है, हम फट से सेंटीमीटर सोच के लगा के चले आएंगे, ठीक है, हम मिलीमीटर तक सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी पेपर के टाइम में, ठीक है। चलो, equal volumes of different gases at any definite temperature and pressure have, किसी भी निश्चित तापमान और दबाव पर विभिन्न गैसों के बराबर आयतन में इक्वल वेट, इक्वल मासेस, इक्वल डेंसिटी या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या होता है ये बताइए। तो आप कहेंगे सर अगर हम निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर की बात जब भी करें, तो सर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हमारी आ जाएगी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आ जाएगी।
मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, बहुत आसान है, बता दो भैया। अगर हम बोले ब्लड किसका एग्जाम्पल है तो आप क्या कहोगे, सर ब्लड किसका एग्जाम्पल है, सर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन नीचे क्यों नहीं बैठता है, क्योंकि सर ड्यू टू लो स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी नापता कौन है, सर हाइड्रोमीटर नापता है। और रिलेटिव डेंसिटी कौन नापता है, सर हाइड्रोमीटर ही नापता है। अगर हाइग्रो बोल दूं तब तो सर कहानी बदल जाएगी। हाइग्रो का मतलब नमी की बात हो गई, ठीक है, ये याद रखना आप। चलो तो सर ये क्या है, ये इमल्सन है एक, ठीक है, जिसे पायस के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से ऐसा कौन है ना जो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं होता भाई, सिंपल सी बात। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी या फॉर्मेलिटी। भाई फॉर्मेलिटी तो यार सर इसको काट दो। अब बताओ, चलो 3 ऑप्शन दे दिया तुम्हें, अब तुम बताओ क्या होता है। मजा आ रहा है आज क्वेश्चन तुम्हें कैसे लगे, आज तुम्हें क्वेश्चंस कैसे लगे बताओ, बताना कि सर मजा आ गया बिल्कुल। बताओ तुम्हें कैसे लगे, बताना कि सर बिल्कुल बहुत मजा आया है आज, सर ऐसे क्वेश्चंस करके तो मेरा मन भर गया एकदम आज, ठीक है, कि सर ऐसे क्वेश्चंस करके मेरे तो एकदम मन भर गए। ठीक है, चलो बिल्कुल सर याद रखना, सर मोलैलिटी नॉट अ मोलैलिटी, ठीक है, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगोस केमिकल चेंज ऑन हीटिंग। पूछा गया इनमें से कौन सा केमिकल चेंज के अंतर्गत जाएगा अगर इसको हीट किया जाएगा तो, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है। बताओ सभी के सभी, सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी सही जवाब दोगे इसका। बताओ, सोडियम क्लोराइड, सिलिका, लेड नाइट्रेट या प्लेटिनम वायर। सर सिंपल सा, सर लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट याद रखिएगा, PbNO3। आइए चलो, वल्कनाइजेशन इज भाई बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें देखो होता क्या है, जो नेचुरल रबर होता है बेटा, नेचुरल रबर को हम क्या करते हैं ये भी ध्यान दे दो। नेचुरल रबर में भैया हम सल्फर मिलाते हैं, और सल्फर जैसे ही मिलाते हैं ये हार्ड रबर हो जाता है। ये क्या होता है, ये आपका हार्ड रबर हो जाता है। तो भैया वल्कनाइजेशन क्या, नेचुरल रबर में जैसे सल्फर मिलाते हैं वो हार्ड रबर का रूप ले लेता है भाई, ठीक है। तो सर इसको हम क्या बोलते हैं, अब सर ये पहला तो ये हटा दो, साइंस ऑफ नाना, मेथड ऑफ प्रोसेस कनेक्टिंग, प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ रबर, बिल्कुल हीटिंग विद द सल्फर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो क्वेश्चन, देखो सारे गुजरे होंगे तुम्हारे सामने से और सब ये क्वेश्चन पूछे जा चुके। वाटर गैस इज प्रिपेयर्ड, भाई तुम्हें अभी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, यहाँ पे रेड होगा, ठीक है, यहाँ पे रेड, तो ये तुम्हें पढ़ा रखा हूं, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। आइए, द हार्मोन विच स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच, देखो दो चीज होती है, जो हमारा पिट्यूटरी होता है ना बेटा, ये पिट्यूटरी से रिलीज होती है, दो हार्मोन होते हैं समझना। पहला तो होता है एक ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है, ध्यान देना मैं क्या समझाना चाहता हूं। एक देखने को मिल रहा है आपको प्रोलैक्टिन, यहां जो ऑप्शन में आपको प्रोलैक्टिन देखने को मिल रहा है, ये क्या करता है, ये रिलीज कराता है, ये क्या करता है, ये रिलीज कराता है, दुग्ध को बाहर निकालता है, जैसे गाय भैंसों में लगाते हो जानते हो, ये दूध को बाहर निकालता है, ठीक है, रिलीज। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन का काम होता है, प्रोलैक्टिन का काम होता है भाई आपको क्या करना, सर फॉर्मेशन करना। मतलब अगर आपसे बोले मिल्क का निर्माण करने की बात, तो आप आंख मूंद कर, आंख बंद कर प्रोलैक्टिन बताओगे। सबसे खास बात कि ये कहाँ से निकलते हैं, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है, सारा नियंत्रण पिट्यूटरी ग्लैंड का ही होता है यहाँ पे,
ठीक है। मुख्य हार्मोन की बात करेंगे, एसटीएच होता है, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन होता है जो आपकी लंबाई को बढ़ाता घटाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एडीएच भी वहीं से निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन भी वहीं से निकल रहा है, प्रोलैक्टिन भी वहीं से निकल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो आपके वहीं से निकलते हैं, कहाँ से, पिट्यूटरी से, ठीक है। तो आंसर आप समझ चुके हो सर, प्रोलैक्टिन होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोन तो क्या होता है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। यही इस्तेमाल किया जाता है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियों में इन्हीं दोनों का इस्तेमाल किया जाता है आपके, ठीक है। एन एलॉय यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस इज, विद्युत तार उपकरण के लिए तापन तत्व बनाने के लिए, मतलब बेसिक ये कहना चाह रहा है कि भाई हीटर में इनमें से किसका प्रयोग तुम कर सकते हो जिसका भैया मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, किसका प्रयोग करते हो। देखो फ्यूज वायर की बात करें तो यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज वायर का तो भैया मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, अगर ये नहीं टूटा तो भैया तुम्हारे घर का सारा वायर जल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हीटर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है तो नाइक्रोम, ठीक है, निकिल और क्रोमियम इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। चलो, जर्मन सिल्वर, इसकी एक ट्रिक है पहचानने की। सर सिल्वर होता ही नहीं जर्मन सिल्वर में, काट दो सर, काट दो सर, काट दो, जिंक, कॉपर और निकल, क्लियर। जर्मन सिल्वर भैया, यही क्वेश्चन आपके रेलवे हर साल पूछता है, एक बार जरूर पूछेगा किसी न किसी सेट में कि जर्मन सिल्वर में भैया क्या नहीं होता है, तो आप सिंपल सी बताओगे सर क्या नहीं होता है, तो भाई आपको पता चल गया सर ये नहीं होता है, ठीक है। चलो, एयर इज एन, बताओ वायु एक क्या है, आपको पता है एयर इज ए सेंटेंस पढ़ा होगा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, गैसों का एक क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिंपल सा क्वेश्चन था, आइए, ठीक है। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एस्बेस्टॉस, सेलुलॉइड, आपका पर्सपेक्स या माइका। क्वेश्चन को ध्यान से बताना, पढ़ के बताना, बताओ। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दूं क्या, आपके पास दो ऑप्शन यहां दिख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए और डी, ये आप तो बिल्कुल इसी दो में, तो देखो ये दो तो सीधे निकाल दो सर, ये दो तो सीधे निकाल दो। अब आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा और मुझे इसका कमेंट क्लास के बाद आप दोगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मुझे पता है ए और डी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। मुझे होमवर्क में उसका जवाब आपसे चाहिए, ठीक है। बताओ सर, कार्बोरेंडम ये क्या होता है भैया, कार्बोरेंडम इज क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड या सिलिकॉन फॉस्फाइड। बताओ कार्बोरेंडम आखिर होता क्या है, बताना। बताओ भाई, चलो देखते भाई। सर SiC2 होता है क्या, सर ये होता है SiC2 होता है क्या, बताना इसका, ठीक है। चलो, क्या सर SiC2 होता है, कमेंट सेक्शन करके बताना कि क्या सर यही होता है क्या, ठीक है। लेकिन मुझे जो पिछला क्वेश्चन था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे भाई, ठीक है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का तो कुचालक है लेकिन हीट का सुचालक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, तो कमेंट सेक्शन बताएंगे, नेक्स्ट सेशन में उसको मैं बताऊंगा कि कितने बच्चों का सही हुआ कितनों का गलत हुआ। तो बेटा ये रहे आपके टोटल 30 के 30 क्वेश्चंस, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। PDF आपको SGI कंपटीशन क्लासेस पे मिल जाएगी, यहाँ टेलीग्राम पे जाके आप ले सकते हैं PDF इसकी,
ठीक है, लाइक और शेयर कर सकते हो, ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन इसके पहले वो जवाब देने के बाद बताना कि कैसा गया तुम्हारा, ठीक है, कौन कितना किया, ठीक है, कौन कितना किया ये मुझे तुम जरूर बताना, ठीक है, किसने कितना सही किया, और क्वेश्चंस में आपको या क्या किसी पर्टिकुलर टॉपिक की पढ़ने की आवश्यकता है वो भी मुझे बता देना, ठीक है। देखेंगे तो जो आने वाला आपका इस संडे तो नहीं, ठीक है, सैटरडे तक हो सकता है कि विटामिन की क्लास आपकी लेके जाएंगे। विटामिन की मतलब आपको गोली नहीं खिलाएंगे, ठीक है, गोली मान लो, याद करा देंगे तुम्हें विटामिन, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम यही करने वाले हैं। तब तक के लिए मस्त रहो, मजे में रहो, खूब खुश रहो। थैंक यू टू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।